आज मैं सीमा हैदर से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या सीमा हैदर तुम हिंदू मुस्लिम करके सुखी रह लोगी? क्या तुम भारत में सनातन का ढोंग करके सनातन को इस तरह छिन्न-भिन्न करके सुखी रह लोगी? बताओ। रह लोगी? ऐसा पॉसिबल है कि आप सुखी रह लो? देखो, चाहे अल्लाह हो और चाहे हो भगवान, आपको सीमा अदर ये नहीं पता पापों की सज़ा काटना पड़ता है हमको। हम जो पाप करते हैं उसको हम ही काटते हैं। क्या सीमा अदर आपको ये नहीं पता कि जिस तरह से भीष्म पितामह ने एक साँप को भेजा था, मतलब तीर के द्वारा फेंका था, वो नागफनी के काँटों पे 6 काँटों पे पड़ा था और 6 दिन नहीं 31 काँटों पे पड़ा था और 6 दिन में वो मर गया था। भीष्म पितामह को उसके बदले में कितना पाप पड़ा था पता है? 6 महीने तक वो मतलब कम से कम 300 बाणों की सैया पे लेटे थे। जब भीष्म पितामह ने इस तरह से अनजाने में पाप किया है, भीष्म पितामह को कतई नहीं पता था कि सर्प नागफनी के कांटों पे जाके गिरेगा। सर्प की रक्षा की थी बिल्ली से। तो क्या सीमा हैदर भारत में महिलाओं को लड़ा करके तुम सुखी रह लोगी? भारत का राज्य मिल जाएगा तुमको। आपको नहीं लगता कि तुमको जब नागरिकता मिलने लगेगा तो भारत में आंदोलन होगा? उसका आंदोलन का रीजन तुम बनोगी। आंदोलन में कुल्हाड़ी भी चल सकती है, लट्ठ भी चल सकता है। आंदोलन में जेल भी जा सकती है, महिलाएं भी जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकती हैं। क्योंकि मैं तुमसे बता देती हूँ कि मैं इनकलाबी पार्टी से जुड़ी हूँ। इनकलाबी पार्टी को जिस दिन बोल दूंगी जंतर मंतर पे, बहुत बड़ा दंगल मचेगा और नाम तुम्हारे आएगा। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में दबाव है। मेरे घर में ये कहा जा रहा है कि कानून देख रहा है, लेकिन कुलदीप सेंगर को 8 साल यही कानून जेल में सड़ा दिया। एक उल्टा कैरेक्टरलेस महिला जो धंधे वाली थी, उसका इल्ज़ाम कुलदीप सेंगर को लगा करके, क्योंकि सीमा हैदर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी है। राजनीतिक पार्टियां जो सीमा हैदर, जैसे बीजेपी में बहुत सारी नेताएं लेडीजें हैं, और राजनीतिक पार्टियों का सोर्स लेकर के सीमा हैदर को यहाँ पे टिका रखी है, औरत भी आदमी भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे बचाव में कूद पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि भारत में विद्रोह छिड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही भारत का कोई बंदा तुमको आधी रात को अपने अपने बचाव में, अपने जेल जाने के डर से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कुकर्म कर दे। देखो सीमा हैदर, सुनो मेरी बात, वो पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। भारत में हिंदू दोगला है। भारत में हिंदू हिंदू को खाया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि जो हिंदू महिला या हिंदू पुरुष हमें नहीं प्यार करता, वो तुम्हें प्यार करेगा? तुम खासी हो क्या कुछ? तुम भगोड़ी हो, विद्रोही हो, देशद्रोही हो। पति को धोखा देती थी, पति के दोस्त से तुम संबंध बनाती थी, पति की कमाई तुम लप्पू को देती थी, नेत्रपाल को देती थी। ये तो बात तुम्हें पता है ना। जब तुम जैसी कैरेक्टरलेस महिला का कोई सपोर्ट कर रही है तो वो कितनी घटिया औरत होगी, वो कितनी अनपढ़ गंवार 2 कौड़ी की बेबुद्धि की होगी। उस बेबुद्धि की औरत के मतलब उसमें कहे में चल रही हो। एक बात बताइए, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताती हूँ, तुम जैसी कुलटाओं को अभी तक जो सशक्त रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहती। जो भगवान विष्णु के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे, हमारे क्या होंगे। उन्होंने जिन्होंने तुमको टिका रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम जाओगी। क्योंकि अभी जो जज आया है ना, वो तुम्हारा फैसला करेगा, और वो जज तुम्हारे जो घुसपैठियां उनसे नफरत करता है, वो घुसपैठियों को देखना तक नहीं चाहता है। उसका बस चले तो सारे घुसपैठियों को तुरंत के तुरंत उसके पीछे गोली दाग करके मार डाले। और तुम ऐसी महिला जो 2 साल में, क्या सरकार को दिखाई नहीं पड़ता, क्या कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता, क्या नेता को दिखाई नहीं पड़ता कि 2 साल में भारत में कोई घर नहीं बनवा सकता? लेकिन तुमने भारत में 2 साल के अंदर अंदर घर बनवाया है। इसका मतलब कि तुम बड़ी चालसाज औरत हो। जो लोग तुम्हारी तरफ से गाली देते, तुम क्या देती हो उनको? हम भारत के, हम सच्ची बात कर रहे हैं। हम भारत में क्या भड़वागिरी देखेंगे? हम भारत में तुम जैसी उल्टा महिलाओं से भारत चलाएंगे? तुम जैसी कुकर्मी महिलाओं, जो तुम अपन सो सकती हो किसी के साथ, तो क्या तुम अपने बच्चों की सेफ्टी करोगी? तुम अपनी बेटियों को 2 पैसे की लालच में नहीं सुलाओगी? जब तुम खुद सो सकती हो, जैसी माँ वैसे ही तो बच्चे होंगे।
तो सीमा हैदर, तुम कुलटा हो, तभी तो अपना घर बनवा करके वहाँ पे अंदर तुम खस्मों को रख रही हो, खस्मों को तुम चाय पिला रही हो, खस्मों के सामने 8 महीने की तुम प्रेग्नेंट होकर के खस्मों के साथ नाच रही हो। ये भारत का कल्चर नहीं है कि कोई भी खसम आए और 2 साल में इतना सगा हो जाए कि वो तुम्हारे साथ नाचने लगे। हमारे यहाँ तो इतने साल हो गए फिर भी हम नहीं नाच सकते, क्योंकि पति ही मार देगा कि तुम नाच कैसे रहे हो दूसरे के साथ, और तुम कैसे नाच रहे हो दूसरे के साथ। क्या यही इस्लाम में सिखाया जाता है? क्या यही पाकिस्तान में इस्लाम में होता था कि किसी भी पराये पुरुष के साथ हम प्रेग्नेंट होके नाचे? अरे प्रेग्नेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेग्नेंट के पेट में जो असर पड़ता है, छाया पड़ती है पराये पुरुष की, तो पराये पुरुष की तरह ही बच्चा पैदा होता है। तुम किस किस की छाया डाल रहे हो अपने पेट पे? किस किस की छाया डाल रहे हो? तुमसे उल्टा तो हमें नहीं लगता कि कोई औरत होगी भारत में। तुम सबसे गिरी हुई औरत हो, सबसे गिरी। और तुम खुश हो रही हो? खुश मत हो। कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है भगवान के कानून से, कोई नहीं बचा है पाप से, और तुम महाडंकिनी हो। तुम भी नहीं बचोगी, ठीक है?